डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को एड्स हो गई है। जानू ठीक हो ठीक नहीं हो, खाना खाया नहीं खाया, व्हाट्सएप नाइस डीपी डियर, ये जो सब कुछ ऑनलाइन हम करते रहे सारे, ये डेटा लीक हो गया है। तो मेरे और आपके जो जज्बात थे, एहसासात थे, जो फीलिंग्स थी, जो सनसनाहट थी, जो सब कुछ था, वो सब कुछ अब ऑनलाइन बिक रहा है 200 रुपए में, 500 रुपए में, 600 रुपए में। भाईजान इंडिया की साजिश इंडिया जानना चाहता था कि पाकिस्तानी ने बाबू को खाना खिलाया कि नहीं खिलाया। खिलाया तो नहीं खिलाया। इससे रा की साजिश पूरी हो गई। हम हालत जंग में अभी भी इंडिया के साथ हैं, अभी वो टली नहीं है, वो खत्म नहीं हुई है, टली है वक्ती तौर पे। नकवी साहब, उनके मोबाइल को हैक कर लिया गया है और उनके मोबाइल को ना सिर्फ ये कि हैक कर लिया गया है बल्कि उनकी जो डिटेल्स है उनके मोबाइल की वो भी लीक कर दी गई हैं और किसी वेबसाइट के ऊपर लगा दिया गया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि उस वेबसाइट पे जाकर आप सिर्फ 500 यानी कि 500 देकर और वो डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं। यकीनन ये एक बहुत ही खौफनाक और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस तरह से किसी का पर्सनल डाटा जो है वो हैक किया जाए और उसके बाद उसको इस तरह से किसी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल कर दिया जाए कि जी आप जब मर्जी जाकर देख सकते हैं या आप ले सकते हैं। यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज की बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा तो चल ही रहा है, लेकिन इस लेवल तक चला जाएगा ये तो किसी ने नहीं सोचा था। ये तो नामहरम खवातीन 8 साल 10 साल की बच्ची को कहते हैं नामहरम खवातीन है और स्टेट से उतर के भाग जाते हैं। ऐसा बंदा आपको लगता है कि कभी उसने जिंदगी में भी ऐसा कोई काम किया होगा? पता नहीं, वो भी नहीं, उनके बच्चे हैं वैसे मेरा ख्याल है। तो फिर ये है कि वो भी अपने जो बच्चे हैं उनको यही बताते होंगे भाई टोकरी में रखकर जो ना आप ऊपर से आए थे, हैं वही जो सारी पूरी की पूरी जनरेशंस को बताया जाता है, वो भी यही बताते होंगे। लेकिन वो बड़ा सख्त नाराज हुए हैं। उनके लॉयर जो हैं उन्होंने पहले स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा ये किसने फैलाई है, ये खबर कहाँ से आई, ये खबर कौन लाया है ये खबर। तो पता ये चला कि ये जो खबर थी ये बाबा बनारस लाया था। तो इसलिए सब कहना शुरू हो गया कि ये तो राह की साजिश है। जाकिर नाइक जब कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान आए थे तो हमने उनके ऊपर बहुत शोज किए थे, हाँ, और हमने कहा था कि जी ठीक है उनकी कुछ गलतियां कुछ कोताहियां हर एक में होती हैं, हर इंसान, कोई भी इंसान गलतियों से मुबर्रा तो नहीं है ना, कहते हैं इंसान गलती का पुतला है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को भी आप गलतियों का पुतला समझ लें अगर आप उनको पसंद नहीं करते। वैसे तो पुतला किसी भी पतली चीज को कहा जा सकता है, लेकिन आप सोचें ये पुतला कहने पर कहीं हो सकता है कि वो भी कोई जो है ना इतराज उठा दें और कोई फतवा ना लगा दें। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जी डॉक्टर जाकिर नाइक को एड्स हो गई। ये खबर फैल गई हर तरफ, जंगल में आग की तरह फैली है ये खबर कि डॉक्टर जाकिर नाइक को एड्स होगी। मैंने कहा हुआ भी तो क्या हुआ? इसकी वजह ये कि देखें डॉक्टर जाकिर नाइक इतने को कोई मासूम किस्म के इंसान नजर आते हैं ना कि यानी इस हवाले से कि मुझे लगता नहीं कि वो कोई ऐसा काम करते होंगे कि उन्हें ये बीमारी हो सकती है। पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता। वैसे तो वो देखे ना कि हमारी जो सोसाइटीज होती हैं उसमें आप इस पे भी बात नहीं कर सकते कि हम बच्चों को क्या बताते हैं कि आसमान से कोई फरिश्ता जो है हमें किसी टोकरी के अंदर रख के चला गया और हमारे माँ बाप ने हमें कहीं से उठा लिया। हर बच्चे को ये पता होता है। आजकल के बच्चों की मैं बात नहीं कर रही, मैं इससे पहले वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। यानी जब हम बच्चे थे तो यही बताया जाता था। तो वो हमारी सोसाइटी में तो ये अमल ही इतना ज्यादा गलत है कि वो तो आप माँ बाप भी नहीं बताते बच्चों को कि भाई ये है सिलसिला। तो डॉक्टर जाकिर नाइक कहाँ ऐसा काम करते होंगे? मतलब वो जितने मजहबी और रिलीजियस किस्म के स्कॉलर हैं वो आप जानते हैं उनको, तो इसलिए मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि उन्होंने ये काम किया होगा। लेकिन फिर भी हमने कहा भाई अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो चले जी जरा देखते हैं कि क्या है। तो मैं आपको ये बताई दूं कि ये कह रहे हैं कि ये भी कोई राह की साजिश लग रही है। लगता ऐसा है कि ये राह की साजिश है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो खबर निकली है, मैंने कहा जरा इस खबर का ताना बाना बुना जाए। कि ताना बाना तो बुन दिया जिसने बुनना था, मैंने कहा जरा उधेड़ के देखा जाए कि कहाँ से स्वेटर ये बुना गया। तो पता ये चला कि ये जो खबर सबसे पहले निकली है वो खबर निकली है जी कोई बाबा बनारस का एक्स पर ट्विटर पर कोई अकाउंट है। अब ये बाबा बनारस जो है ना ये शुरली लगाने में जो है ना एक नंबर के माहिर हैं। वो कह रहे हैं जी सबसे पहले जो है ना, क्योंकि मुझे ना तो बाबा बनारस का कुछ पता है ना ही मुझे जाकिर नाइक का कुछ पता है। जाकिर नाइक का मुझे सिर्फ इतना पता है उनका कि मुझे तो लगता ही नहीं कि वो कोई ऐसा काम भी करते होंगे कि जिसकी वजह से उनको इस किस्म की कोई बीमारी हो। वैसे तो देखें उनको वो बड़े नाराज हुए हैं, बहुत ही सख्त नाराज हुए। उन्होंने कहा ये जिसने भी मेरे खिलाफ ये वाली खबर उड़ाई है उसकी खैर नहीं है। उनके लॉयर ने पहले इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है और उनके लॉयर ने ये कहा है कि रबिश,
ये क्या, कौन उड़ा रहा है ये खबरें। मैं देख रही थी पाकिस्तानी बड़ा नाराज हुए हैं इस खबर पर, और सब पाकिस्तानियों ने बाबा बनारस की उस जो खबर थी और जो पोस्ट थी उसके नीचे खूब गालियां निकाली थी। कहा था ये जो है ना ये राह की साजिश है, यानी कि वो ये कह रहे थे कि देखें ये वाला जो है ना चैनल या ये जो है ट्विटर का अकाउंट, ये इंडिया से चलता है क्योंकि इस बंदे ने जो है ना ये पीछे परचम वही लगाया हुआ है, इंडिया का झंडा लगाया हुआ है, तो वहीं से, और यही ये कह रहा है। और ऐसी सारी शुरलियां जो हैं ये इसी चैनल से चलती हैं, जो पहले सभी समझते हैं ओए एक ही हो गया, हाय हाय हाय, मातम पै गया, पिटन पै गया, लेकिन फिर उसके बाद पता ही चलता भाई ये खबर गलत थी। तो इसलिए लोग पहले ही समझना शुरू हो गए। अच्छा देखिए, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, लोग इसको समझते नहीं है कि एक तो ये कि ये एक बड़ी बीमारी और इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। हम भी मजाक में नहीं ले रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक को तो मजाक में लोग ले लेते हैं, बीमारी नहीं लेते। लेकिन ये बीमारी जरूरी नहीं है कि जो आपके जहन में गंद भरा हुआ है उसकी वजह से ही हो, यानी ये कि जो आप सोच रहे हैं कि ये तो इसका तो एक ही तरीका नहीं, इसके फैलने के कई और तरीके भी हैं। वो ये कि आप जब कोई सिरिंज इस्तेमाल की जाती है, यूज की जाती है, अगर उसको एक दफा यूज्ड यानी यूज्ड सिरिंज यूज कर ली जाए किसी के ऊपर, तो तब भी ऐसा हो सकता है। किसी के जब आप खून का जो वो होता है, यानी उसमें आप कोई लगवाएं खून और किसी और का लग जाए, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आपके लिए कोई इक्विपमेंट ऐसा यूज़ कर लिया जाए, डॉक्टर या नर्स जो कि धुला हुआ ना हो, वॉश किया हुआ ना हो, हाइजीन उसके अंदर ना हो, वो तब भी हो सकती है ये बीमारी। ये बात याद रखिए। अच्छा वैसे एक और बात, ये इसलिए भी इतनी बड़ी खबर क्यों नहीं है कि अभी कुछ अर्सा पहले तो हम ये खबरें भी कुछ सुनते रहे कि जी कसूर या पता नहीं कौन कौन सा जो शहर है वहाँ पे तो पता नहीं कितने लोग जो हैं वो इस बीमारी के शिकार हो गए हैं। तो पता नहीं हुए या नहीं हुए, या वो भी झूठी खबर थी। लेकिन तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक को भी इसके ऊपर इतना जो हाइपर होने की इसलिए ज़रूरत नहीं थी कि उनको ये चाहिए था कि वो बोलते कि भाई आप जो समझ रहे हैं मैं तो वैसा काम ही नहीं करता, मैं कहाँ और वो काम कहाँ। नहीं, कहने का मकसद ये है कि वो ये कहते कि भाई आप जो है ना वो इस तरह की बातें जो है ना वो ना करें। इसकी वजह ये है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। आपको उनकी शक्ल देखकर लगता है? नो वे, वो बहुत ही शरीफ किस्म के इंसान है। यानी वैसे इस मामले में मैं कह रही हूँ, वैसे मुझे पता नहीं, देखिए मैं इसलिए कह रही हूँ, 8 साल की बच्चियां आती हैं स्टेज पे, वो भाग जाते हैं उन्हें छोड़ के, वो कहते हैं कि मैं तो ये गैर खवातीन है। दोस्तों, पाकिस्तान से इस वक्त जो खबर आई है उसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। जी हां, लगभग 18 करोड़ पाकिस्तानी नागरिकों का डेटा लीक हो गया है। अब आप सोचिए, जिस मुल्क की आबादी ही 24 से 25 करोड़ है, उसमें से 18 करोड़ लोगों का डेटा खुले बाजार में बिखरा पड़ा है। इसमें CNIC, फोन नंबर, एड्रेस से लेकर बैंकिंग डिटेल्स तक सब कुछ शामिल बताया जा रहा है। अब जरा सोचिए, ये कोई आम छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये तो पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी की बेइज्जती का ताज है। और मजेदार बात यह है कि पाकिस्तानी लोग सोशल मीडिया पर खुद ही मीम बना रहे हैं। भाई हमारी तो रोज की बातें भी लीक हो गईं। किसने क्या खाया, किसने किसको कॉल किया, सब बाहर आ गया। लोग मजाक में कह रहे हैं कि मेरे बाबू ने खाना खाया जैसी चीजें भी रिकॉर्ड में हैं। लेकिन ठहरिए, ये मामला सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं है। खुद मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के पावरफुल इंटीरियर मिनिस्टर और कई मामलों में किंग मेकर माने जाते हैं, उनका फोन भी हैक हो चुका है। यानी सत्ता के गलियारों की बातें भी अब बाजार में घूम रही हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब मुल्क का मालिक ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। असली सवाल यह है कि पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम है भी या नहीं। वहां IT मिनिस्ट्री सिर्फ दिखावे के लिए है। अरबों रुपए हर साल बजट में दिखाए जाते हैं, लेकिन नतीजा क्या? डेटा कहीं भी सुरक्षित नहीं। कल को अगर इस लीक से ISI के नेक आर्मी अफसरों की प्राइवेट बातचीत या कोई बड़ा सीक्रेट निकल आया तो पाकिस्तान का पूरा ढांचा हिल जाएगा। अब आते हैं दूसरी खबर पर, जो और भी सनसनीखेज है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जाकिर नाइक को एड्स हो गया है। अब ये कितना सच है, कितना अफवाह है, ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन पाकिस्तान और मलेशिया में सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई है। लोग कह रहे हैं कि जिस आदमी ने पूरी जिंदगी दूसरों की अखलाकियत और हिजाब की क्लास ली, अब उसी की पोल उसके पर्सनल लाइफ से खुल रही है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की पब्लिक इतनी बुरी हालत में है कि उन्हें अब 2 चीजों पर गुस्सा है। उनका डेटा चोरी हो गया और जिनको वो इस्लामी रहबर मानते थे, उनकी असलियत सामने आ रही है।
तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त एक साइबर डिजास्टर और एक मॉरल शॉक से गुजर रहा है। एक तरफ लोगों का प्राइवेट डेटा नीलाम हो रहा है, दूसरी तरफ उनके आइडल्स की नकली इमेज टूट रही है और पाकिस्तान की सरकार वो सिर्फ बयानबाजी कर रही है कि जांच करेंगे, कमेटी बनाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि कमेटी बनेगी, फाइलें दब जाएंगी और फिर अगले साल कोई नया लीक हो जाएगा।